वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवत प्रसाद निष्ठ राजा। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहाँ उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है, वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए। पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत प्रसाद का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दोनों के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। भक्त रुद्र प्रताप जी गजपति। पुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। रुद्र प्रताप जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। इसके निमित्त उन्होंने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य से निवेदन किया कि मुझे जैसे हो वैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन भी किया, परंतु श्री महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी का रजोगुणी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर अनेक प्रयत्नों के पश्चात जैसे इन्हें महाप्रभु के दर्शन हुए, वह वृत्तांत बड़ा ही रोचक है। एक बार की बात है, रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। पुरी नरेश
महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान के सामने का रास्ता बुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की यह सेवा देखकर बहुत सुखी हुए। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेमोन्मत्त होकर उद्दाम नित्यपूर्वक संकीर्तन करना सबको मन को आकर्षित कर रहा था। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। प्रभु को गिरता देखकर राजा ने उन्हें अतिशीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। प्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें समझाया कि आप चिंता न करें, यह तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुका। वहाँ भगवान को बहुत बहुत व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग भगवान का भोग लगाने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एक एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण कर वहाँ आए और श्री प्रभु जी के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के श्लोकों का सुमधुर स्वर से गान करने लगे। जब राजा ने तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन कर लिया और बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास और देने को नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही कर देता हूँ। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर प्रशंसा करने लगे। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी भक्तों को भी प्रणाम किया। श्री नारायण दास जी भक्तवर श्री अल्लाह जी के पौत्र थे। इनसे बड़े और दूसरे भाई भी थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग अन्न धन का उत्पादन करने वाले थे और ये श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने उन्हें ठंडा भोजन दिया, इससे इन्हें महान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा, मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। इस पर वह क्रोध करके बोली, तू अल्लाह बाबा है क्या जो मैं तुझे गर्म भोजन बनाकर खिलाऊं? जा द्वारका को चला जा और श्री द्वारकाधीश जी को कविता सुनाकर उनसे हुंकारी भरवा, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूंगी और ताज़ा भोजन बना कर खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। श्री नारायण दास जी को यह बात लग गई। इन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारकाधीश भगवान में उसी प्रकार अनुराग किया जैसा कि श्री अल्लाह जी करते थे। इस पर श्री भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्त प्रेम के वश में रहते हैं। श्री पृथ्वीराज जी मारवाड़ प्रांत के स्थित बीकानेर के राजा श्री पृथ्वीराज जी बहुत बड़े भगवत भक्त और महान कवि थे। भगवान की सेवा में आपको बड़ा भारी प्रेम था और विषयों से ऐसा वैराग्य था कि मंदिर में आपने अपनी रानी को भी नहीं पहचाना। एक बार आप विदेश गए, वहाँ अपने मानसी सेवा के निमित्त मन से मंदिर में प्रवेश किया, परंतु हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब कैसे सेवा हो? बिना सेवा भोजन पान आदि कैसे हो? इस प्रकार 3 दिन बीत गए और भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं हुए। चौथे दिन मंदिर में भगवान के दर्शन हुए। तब आपने उनकी मानसी सेवा की और महान सुख अनुभव किया। पृथ्वीराज जी ने पत्र में यह संदेश लिखकर अपने देश को भेजा कि 3 दिन तक मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए।
वहाँ से तो जो उत्तर लिखकर आया उसे पढ़कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा था कि मंदिर में सफाई पुताई एवं मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे, इसलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह विराजे थे। एक चरित्र और सुनिए। भगवत प्रेम में तन्मय होकर राजा पृथ्वीराज ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। बादशाह के पूछने पर आपने बताया कि आज से 6 महीने बाद मथुरा में यमुना तट पर सफ़ेद कौवों को देखते हुए मेरी मृत्यु होगी। यह जानकर परीक्षा के लिए बादशाह ने उन्हें काबुल की कठिन लड़ाई पर भेज दिया। आपस में महान आत्मबल था, अतः आप में महान आत्मबल था, अतः आप काल के अधीन नहीं थे। श्री पृथ्वीराज जी को अपनी आयु का पता था। जब आपने देखा कि अब हमारी आयु थोड़े दिनों की है, तब आप एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। भगवान इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे, अतः प्रभु ने इन्हें बालक के रूप में आकर भविष्य का ज्ञान करा दिया। राजा के अंग प्रत्यंग में भक्ति का भाव व्याप्त था। वे तत्काल सौंडिनी ऊँट पर सवार होकर चल दिए और मथुरापुरी आ गए। वहाँ अपने श्री यमुना जी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद आसन लगाया, बैठ गए। भगवान का ध्यान करके उन्होंने शरीर का त्याग दिया। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि फैल गई। बादशाह ने जब यह समाचार सुना तो बहुत प्रभावित हुआ और सदा के लिए आपके यश रूपी चंद्रमा का चकोर की तरह अनुरागी बन गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।